नमस्कार दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं, कबीर जी का एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। हर कार्य को पूरा होने का एक समय होता है जो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके ऊपर आधारित एक सुंदर सी कहानी आपके सामने लाए। कार्तिक एक छोटा सा बच्चा होता है जिसकी आवाज़ बहुत सुंदर होती है और उसको म्यूज़िक का बहुत शौक़ होता है। उसका मन करता है कि मैं एक सिंगर बनूं बड़ा होकर। तो उसको किसी ने बताया कि एक म्यूज़िक के टीचर हैं बहुत जाने पहचाने, तो तुम उनके पास जाकर म्यूज़िक सीखो। तो एक दिन वो बच्चा उनके पास गया और बोला कि सर आप मुझे म्यूज़िक सिखाएंगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तुम मेरे पास आना शुरू करो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। तो उस बच्चे ने वो म्यूज़िक टीचर के पास जाना शुरू किया और उनसे संगीत सीखना शुरू किया। पहले दिन ही उस बच्चे ने टीचर से पूछा कि सर मुझे कितने साल लगेंगे सिंगर बनने को? तो वो टीचर ने मुस्कुरा दिया लेकिन जवाब नहीं दिया। हर रोज़ वो बच्चा जाता था और वहाँ पर बैठ के रियाज़ करता था। सारे गामा से शुरू कराया उन्होंने और बहुत कुछ सिखाया। कुछ महीनों बाद उस बच्चे ने फिर से पूछा, सर मुझे कितने साल लगेंगे सिंगर बनने को? उसका ये सवाल अपने म्यूज़िक टीचर को बार बार आता था। तो आज उसके म्यूज़िक टीचर ने सोचा कि आज मैं इसको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम कमरे के बाहर एक जो गुलाब का पौधा है उसको देख रहे हो? उसने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा कि वो पौधे में एक छोटी सी गुलाब की कली है। जितने दिन इसको कली से फूल बनने में लगेंगे उतने साल तुम्हें एक एकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट बनने में लगेंगे। तो लड़के ने वो सुना और जब क्लास ख़त्म हुई तो बाहर जाकर वो उस गुलाब के पौधे के पास बैठ गया। अब वो बच्चा उस गुलाब की कली की तरफ देखता रहा और गुरुजी की बातें उसको याद आती रही। तो उसने क्या किया कि उस कली को धीरे से पकड़ा और उसकी एक एक पंखुड़ी को हाथ से खोलने की कोशिश करता रहा। उसने जैसे ही पंखुड़ियाँ खोलनी शुरू करी, कोई पंखुड़ी टूट गई, कोई टेढ़ी मेढ़ी हो गई, लेकिन वो बच्चा लगा रहा और उसने एक एक करके सारी जो पेटल्स थी उनको खोल दिया, ये सोचकर कि इसका मैं फूल बना दूंगा। फूल तो नहीं बना लेकिन वो पूरी मुरझाकर खराब हो गई। अगली सुबह जब म्यूज़िक टीचर ने उस गुलाब की कली और उसके झड़े हुए पत्तों और पेटल्स को देखा तो उसको समझ आ गई कि क्या हुआ है। और उसने कार्तिक को बुलाया और उसको कहा कि कार्तिक, शायद इस कली को बड़ा होने और खिलने के लिए बहुत जल्दी थी और उस जल्दी के अंदर उसने अपने आप को ही तबाह कर दिया है। सारी उसके जो पंखुड़ियां हैं वो बिखर गई हैं और अंदर का जो हिस्सा जो एक सुंदर फूल बन सकता था, जिससे सारी ये बगिया महक सकती थी, अब उसको ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा। उसकी सारी फ्रेग्रेंस यहीं पे ख़त्म हो गई है। बच्चे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कान पकड़ के गुरुजी से माफ़ी मांगी और बोला कि गुरुजी, इस कली की कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी मेरी है। मैंने ही इस कली की एक एक कोंपल को खोल खोल के इसका ये हाल कर दिया। आई एम सॉरी, मैंने इस फूल का बचपन ख़राब कर दिया, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना बचपन आपके हवाले करता हूँ। जितना भी समय लगेगा मैं दिल लगाकर रियाज़ करूँगा और सब कुछ सीखूँगा। मेरे डैडी कहा करते थे, सहज पके सो मीठा होए। हर एक चीज़ को तैयार होने के लिए जो टाइम लगना है वो लगना ही है। अगर हम उसको जल्दीबाजी में जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो कई बारी वो चीज़ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। कहा जाता है कि हम अपने जीवन के अंतिम समय तक भी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी इस कहानी से ये सीखेंगे कि हमारा सीखने का काम जीवन भर चलता रहता है।
सन रेज की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।